ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग सीख रहे हैं फ्लटर एनिमेशन। और एनिमेशन में हम लोग क्या किए थे कि पिछला वीडियो में हम लोग एनिमेटेड कंटेनर देख चुके थे। और आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा है एनिमेटेड ओपेसिटी। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी हम लोग रोड मैप फॉलो कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था यार, उसको ज़रूर जाके देखना। मैंने बताया था कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लगता है कि हाँ ऐड करो भाई, इसको भी ऐड करो, तो ज़रूर बताना, हम लोग ज़रूर ऐड करेंगे उसको। ठीक है, अभी देखो हमारे पास इतने सारी चीज़ें, एनिमेटेड कंटेनर हमारे पास है। यहाँ पे मैंने पेज बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊँ आपको तो कुछ नहीं है, हमारा पेज में कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा एक एनिमेटेड लिस्ट है और उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं बस वो बता रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, पेजेस के अंदर होना चाहिए एक हमारे पास एनिमेटेड कंटेनर पेज, जो ये रहा एनिमेशन वाला। ठीक है, उसी के अंदर हम लोग सारा काम कर रहे थे एंड हम लोग इसको सिर्फ डुप्लीकेट करेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो फॉलो किया है अभी तक जितना मैंने बताया तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या किए। ठीक है, एनिमेटेड कंटेनर, अब हम लोग का काम है एनिमेटेड ओपेसिटी। ओपेसिटी ओके, ये हमारा एनिमेटेड ओपेसिटी हो गया। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर। अगर कलर नाम का कोई, यस, कलर लेंथ इस तरह से है तो इसी को मैं देता हूँ। अब एक नया फोल्डर, ये जो एनिमेशन के अंदर ही हम लोग बनाएंगे एक नया फाइल जिसका नाम रखेंगे एनिमेटेड। ठीक है, एनिमेटेड ओपेसिटी डॉट stl, एनिमेटेड ओपेसिटी पेज लिख देते हैं। ठीक है, स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन। और हाँ यार, अगर आप ये भी बताना कि भाई आपको ये वाली प्लेलिस्ट कैसा लग रहा है, अगर ज़्यादा मतलब फास्ट चल रहा हूँ या फिर ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ तो वो भी बता देना कि हाँ भाई थोड़ा सा स्लो है, आप स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, ये चीज़ें ऐड करो, वो चीज़ें ऐड करो। जब तक आप नहीं बताओगे मैं कैसे समझूंगा। अब जब भी इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग दूसरी पेज पे आ जा रहे हैं। ठीक है, सही बात है। अब हम लोग एक काम करता हूँ मैं कि जो मेरा पहले का जो पेज है उसमें से कुछ चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये ऐप बार मैं कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपेसिटी। ठीक है, इससे हमारा इस तरह का आगे यहाँ पे क्लिक करके बैक जा सकता हूँ। अब हम लोग इसको, मैं कॉलम को थोड़ा सा रैप कर देता हूँ पैडिंग से। अब हम लोग एक्चुअल कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल जो मतलब है वो एनिमेटेड ओपेसिटी का वो देखेंगे। चलो, तो इसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि इस तरह की VS कोड में मैंने थीम कैसे सेटअप किया, देखो यहाँ पे होवर करने पर कितना बढ़िया सा होवर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप, एक वीडियो है उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसे बताया कि किस तरह से सेटअप करना, कौन कौन सा थीम हम लोग को अप्लाई करना, वो चीज़ें जाकर देख लेना। ओके ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं एनिमेटेड ओपेसिटी पे। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा एनिमेटेड ओपेसिटी। ठीक है, एनिमेटेड ओपेसिटी क्या लेता है, सबसे पहले तो ड्यूरेशन लेगा। ड्यूरेशन मतलब क्या कि कितना देरी में वो एनिमेशन होगा, तो इसमें ड्यूरेशन डालेंगे और सेकंड डालता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड में ये ड्यूरेशन, ये एनिमेशन खत्म हो जाए। फिर पूछता है चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड क्या दोगे, तो मैं देता हूँ इसको कंटेनर। कंटेनर एंड कंटेनर का जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 300 एंड हाइट भी देते हैं 300। सेव करेंगे। यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग करें तो और क्या चीज़ें इसको रिक्वायर्ड है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक तो हम लोग इसको ओपेसिटी देना है। ठीक है, ड्यूरेशन दे दिए। अब हम लोग को देना है ओपेसिटी। ओपेसिटी देते हैं 1 का। 1 को ओपेसिटी मतलब पूरा कंप्लीट है। ओके, एंड इसका क्या प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो हम लोग को यहाँ से पैडिंग के ऊपर से कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। अब सही है, मेरा फॉर्मेट पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, अब सही हो गया। ठीक है, अभी अगर इधर आते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे कलर भी देना पड़ेगा। कलर थीम डॉट ऑफ डॉट, ओके थीम डॉट ऑफ नहीं, डीप पर्पल कलर हम लोग देते हैं। ये देखो हमारे पास ओपेसिटी वाली कंटेनर हमारे पास आ गया। मेनली वही बात है कि कंटेनर हमारे पास आ गया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। रो से मैं इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। ये हमारा सेंटर में हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं ओपेसिटी को 0 कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो कंटेनर है वो गायब हो गई। अब वो गायब होने में कितना टाइम लगा है,
यानी कि ओपेसिटी 0 होने में 2 सेकंड लगा, ओनली 2 सेकंड, ठीक है। अगर मैं 1 करता हूँ तब आप देख रहे हैं कि हमारी फिर से कंटेनर आ गया। तो एक काम करता हूँ यार कि यहाँ पे थोड़ी सी बटन्स बनाता हूँ, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग रियल टाइम में यहाँ पे मतलब ये जो हमारी ऐप है वो ऐप की कोड है उसमें हम लोग बार बार चेंज ना करें। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का पास एक बटन हो, उसको क्लिक करके हम लोग इसको ओपेसिटी चेंज करते हैं, ठीक है। रो लगाया, चिल्ड्रेन, एलिवेटेड बटन, ठीक है। एंड एलिवेटेड बटन में मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ एंड इसमें देता हूँ ओपेसिटी 1, ओके। 1 लगाया मैंने एक ओपेसिटी, एंड और भी जो मैं बनाऊँगा उसमें अलग अलग डालूँगा। इसमें मैं डालता हूँ 0.5 एंड एक और बनाता हूँ उसको मैं डालता हूँ 0। ये हो गया, हमारे पास 3 बटन्स हो गया। मैं इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस अराउंड कर देता हूँ, स्पेस अराउंड, जिससे ये अपना अच्छा से स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग को रियल टाइम में इसको चेंज करना तो स्टेट मैनेज करना पड़ेगा। तो जितना भी हम लोग एनिमेशन सीख रहे हैं, मैंने बताया था कि गेटेक्स यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं गेटेक्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो ओपेसिटी वो है क्या। तो यहाँ पे जैसे ही होवर करोगे तो ये बोला कि ये डबल है, तो हम लोग को डबल नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डबल टाइप का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ RX डबल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपेसिटी 1, ठीक है। ओपेसिटी 1 मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ ओपेसिटी डॉट वैल्यू, एंड ये जो हमारा एनिमेटेड ओपेसिटी है उसको पूरा को मैं OBX के अंदर डाल दूंगा, ओके, इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये अपनी स्टेट अब चेंज कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे आकर 1 ओपेसिटी 1 पे आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपेसिटी डॉट वैल्यू 1 एंड ओपेसिटी 0.5 में 0.5 डाल देंगे एंड ओपेसिटी 0 पे 0 डाल देंगे। अब ये हमारा ओपेसिटी वाला काम हो चुका है, ठीक है। ये देखो बढ़िया सा लग रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि अगर मैं ओपेसिटी 1 पे क्लिक करूँ तो ये तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही है। 0.5 पे करेंगे तो ये देखो उसकी जो ओपेसिटी है वो आधा हो चुका है, मतलब आधा वाइट भी दिख रहा है, आधा वो डीप पर्पल भी दिख रहा है। ओपेसिटी 0 करेंगे तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा 2 सेकंड में। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं 1 सेकंड डालता हूँ इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0 ओपेसिटी के, ये देखो 0 गायब हो गया, 1 ओपेसिटी के ये वापस आ गया। अब इसमें हम लोग और भी चीज़ें डाल सकते हैं, कर्व, ठीक है। कर्व मैंने बताया था कि इजी इन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह से थोड़ा सा एनिमेशन को स्मूथ करता है। यहाँ पे देख सकते हो एक आता है इलास्टिक करके, इलास्टिक इन, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब तब काम देती है जब हम लोग कुछ भी चिपचिपा जैसा दिखाना, देखो ये शुरू में, ये देखो तुरंत कैसे मतलब एनिमेशन का टाइप चेंज होता है, उसकी जो स्मूथनेस है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप अगर चाहो कि मैं जब ये पेज के अंदर इस तरह से आऊँ तो ये एनिमेट हो जाए, यानी कि ओपेसिटी 0 से ये 1 पे चला जाए, ठीक है, वैसा करना तो हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। देखो यार, इसके लिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये तो हमारा सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब मैं नीचे आकर मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे साइज बॉक्स लगाता हूँ, ठीक है, हाइट देता हूँ 70 का। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे हम लोग एग्जाम्पल सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल हम लोग ये वाली चीज़ से बनाए हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ओपेस एनिमेटेड ओपेसिटी पढ़ें तो, लेकिन उसका एग्जाम्पल कहाँ है, ठीक है, यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, तो वो भी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी आपको। मैं यहाँ पे एक बना दिया एनिमेटेड पेज और यहाँ पे मैं देता हूँ एग्जाम्पल 1, ओके, एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 1 में मैं फिर से एक और फाइल बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड इसमें आकर मैं एक डाट फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यार, आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा उतना टाइम से। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि एनिमेटेड ओपेसिटी एग्जाम्पल डॉट stl
एनिमेटेड ओपेसिटी एग्जाम्पल डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं एक कंट्रोलर वाली फाइल भी बनाऊंगा, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। कंट्रोलर्स, सॉरी एस लगाना मैं भूल गया। ओके, अब इसमें मैं लिखता हूँ एनिमेटेड कंट्रोलर, सॉरी ओपेसिटी कंट्रोलर डॉट डॉट, यहाँ पे लगाऊंगा क्लास, ओके। ओपेसिटी कंट्रोलर, एक सेकंड, ओपेसिटी कंट्रोलर एक्सटेंड करेगा गेटेक्स कंट्रोलर से, ओके। बस हम लोग सिंपल सा कंट्रोलर बना लिए। अब ये सारी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों हम लोग कंट्रोलर क्यों बना रहे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी देखो, मैं अभी कंट्रोलर यूज़ नहीं करूंगा, सबसे पहले बताता हूँ कि हम लोग कंट्रोलर क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा जो एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग पेजेस के अंदर चलते हैं यहाँ पे, और ओपेसिटी पेज के अंदर हम लोग ने एक ये बनाया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमेटेड, क्या नाम दिया था मैंने, एनिमेटेड ओपेसिटी एग्जाम्पल, ओके। जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली पेज पे हम लोग चले आएंगे, ओके। सिंपल सा काम है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ऐप बार लगा देता हूँ इसमें एग्जाम्पल वाली पेज में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए इतना करना पड़ता है यार। स्कैफोल्ड ऐप बार लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी आपको दिख जाएगा वहाँ पे बॉडी कॉलम एंड चिल्ड्रन, ओके। सिंपल सा काम है। अभी मैं इसको स्टेटफुल बनाता हूँ क्योंकि हम लोग स्टेट मैनेज करना पड़ेगा, स्टेट का यूज़ करेंगे, और हमारे पास अभी हम लोग गेटेक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा था कि गेटेक्स का कंट्रोलर क्यों बना रहे, तो मैंने सिर्फ इसको स्टेटफुल बना दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि कॉलम को रैप कर दूंगा पैडिंग से। अभी कुछ भी नहीं किया मैंने यार, सिर्फ एक नया फाइल बनाया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल सा। मैंने एक फाइल बनाया जिस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग एनिमेटेड ओपेसिटी को कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रिड, ठीक है, ग्रिड व्यू काउंट लेता हूँ, और हम लोग को सिर्फ बताना है कि कितना हम लोग कितना मतलब वो करेंगे। इसी तरह से हम लोग जनरेट कर लेते हैं, एक सेकंड। हम लोग का काउंट रहेगा 2, यानी कि एक लाइन में 2 दिखाएगा। अब चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट डॉट जनरेट, जनरेट लिखोगे तो ये हमारे पास लिस्ट जनरेट होगा। कितना लिस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि 10 लिस्ट जनरेट हो जाए। और यहाँ पे हम लोग को क्या देना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा इंडेक्स एंड उसके बाद इस तरह से, और यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा कि आप क्या जनरेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक कंटेनर जनरेट हो जाए, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कलर थीम, थीम डॉट सॉरी कलर डॉट डीप पर्पल, ओके। एंड ऐसे जैसे मैं सेव करूँगा तो ये हमारे पास कंटेनर आ गया, लेकिन इसको पैडिंग देना पड़ेगा। सॉरी, मार्जिन में दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 0.8 का। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ सब डिवाइडेड है, एक ही में नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिस्ट जनरेट कर लिया, आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो कंटेनर है ना उसको रैप कर दूंगा मैं किससे, एनिमेटेड, एनिमेटेड ओपेसिटी से। ओपेसिटी से जैसे ही रैप करूँगा, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में दे देता हूँ, एक सेकंड रुक जा। एनिमेटेड ओपेसिटी देता हूँ मैं 1, ड्यूरेशन देता हूँ मैं सेकंड्स में 1, ओके। एंड यहाँ पे चाइल्ड में हम लोग वही चीज़ डाल देंगे जो अभी हम लोगों ने कट किया। सिंपल सा काम है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अभी सेव करूँगा, सारा चीज़ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि इधर आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इनिट स्टेट, ठीक है। इनिट स्टेट मैंने लिखा, फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा डबल, ओपेसिटी, ओके, डबल ओपेसिटी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्यूचर
फ्यूचर डॉट डिले, ठीक है, ड्यूरेशन देता हूँ मैं 1 सेकंड का, एंड उसके बाद इस तरह से लिख दूंगा कि हमारा जो ओपेसिटी शुरू में रहेगा वो 0, ठीक है, 0 रहेगा शुरू में ओपेसिटी हमारा, लेकिन जैसे ये पेज लोड होगा 1 सेकंड के बाद हमारा जो ओपेसिटी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड के बाद। इससे क्या होगा कि स्मूथ ट्रांजिशन हमारे पास आएगा एक। चलो इसको भी ट्राई करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ओपेसिटी को यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओपेसिटी इस तरह से पेस्ट कर दिए। अब देखो ये हमारा चला गया। अब मैं बैक करता हूँ एंड दोबारा इस पे जाता हूँ। अब आप देखना यहाँ पे देखो कितना स्मूथ तरीके से ये हमारे पास आया, ठीक है, ये भी हो गया। अगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं फ्यूचर डिले ना लगा कर यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट करता हूँ। अब मैं बैक करता हूँ और दोबारा आता हूँ, तो ये देखो हमारे पास पहले से आया हुआ है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, डिस्पोज नाम से आता है एक, ठीक है, यानी कि जैसे ही डिस्पोज होगा तो मैं चाहता हूँ कि सेट स्टेट ओपेसिटी जो है वो हमारा 0 हो जाए, ठीक है। बैक चाहूँगा, फिर से वापस आया, 1 सेकंड, ये हमारा डिस्पोज कॉल्ड आफ्टर डिस्पोज सेट स्टेट, ओके कोई बात नहीं। तो इसको सेट स्टेट को यहाँ पे हम लोग को पहले ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे लगा दिया। हम लोग ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके ओके हमारी ऐप आ चुकी है। एनिमेटेड पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखो हमारे पास ये आ चुके हैं। बैक चलते हैं एंड हमारे पास अगेन ये एरर दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे ही डिस्पोज होगा ना तो वो हमारी जो 0 ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास ये भी इसी के अंदर रहना चाहिए ताकि हम लोग की तुरंत वो एनिमेशन लोड ना हो, थोड़ा सा लेट के बाद वो हमारे पास एनिमेशन लोड होके आए। अब अगर आपको दिखाऊं मैं तो हमारे पास बढ़िया सा ये एनिमेशन लोड होके आ रहा है। ओके ओके गाइज, तो थोड़ा काम आ गया था अभी। मैंने बढ़िया से बता दिया कि हम लोग एनिमेटेड ओपेसिटी कैसे यूज़ करते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एक चीज़ सीखते जाएंगे और उसका जो भी एग्जाम्पल होगा वही पेज के नीचे हम लोग डालते जाएंगे, ठीक है। और इसका जो कोड है वो मैं गिटहब पे भी डालूंगा। अगर आप चाहो तो आप नीचे भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, जो भी बनाओ नीचे ऐड करो, ठीक है यार। इस तरह से बढ़िया सा एक ऐप बन जाएगा ताकि फ्यूचर में भी किसी को सीखना होगा तो आराम से सीख लेगा उसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियो डेली आता है यार, तो देखते रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।